नजफगढ़ में गौशाला रोड पर 3 स्कूल हैं जिनके पास ठेका खोला गया है। उत्तम नगर में बस टर्मिनल के पास, जहां मेट्रो का भी काम है, वहां पर ठेका खोला गया है। महिला दिन भर नौकरी करे, शाम को घर लौटे तो चैन से इज्जत के साथ अपनी दहलीज के अंदर जा भी नहीं सकती। उसका इंतजाम किया है केजरीवाल की सरकार ने। यहां जितने भाई उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती, आप सोच सकते हैं एक बहन मेट्रो से घर लौट रही हो, ठेके के सामने से मजबूरन उसे गुजरना पड़ता है। शराबियां, वहां जितने लोग उपस्थित होते हैं उनके सामने वो महिला सर झुकाकर इज्जत की अपनी कामना, सुरक्षा की अपनी कामना करते हुए घर को लौटती है। और ये संघर्ष उस महिला का एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। और इस संघर्ष के जिम्मेदार स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं। जिस शहर में मैं जन्मी पनपी, जिस शहर से मेरा अस्तित्व बना, उस शहर में राजनीतिक संघर्षों में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली को प्रशासनिक तरीके से भ्रष्टाचार में डुबाने का दुस्साहस करती, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरे संगठन की धरा पर एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी का एक नेता दिल्ली को शराब में डुबाने का दुस्साहस कर पाएगा। मैं स्तब्ध इसीलिए हूं क्योंकि ये नेता वो है जिसने स्वराज की कस्में खाई थी। एक पुस्तक में आदेश जी, हास्यास्पद है कि लिखा था कि शराब का ठेका खोलने से समाज में क्या दुष्प्रभाव दिखाई देता है। इस नेता ने उस किताब में उल्लेखित किया कि कैसे समाज को जागृत होकर शराब के ऐसे ठेकों को, मैखानों को बंद करना चाहिए। और आज वही नेता सत्ता के गलियारों में अपने उन सिद्धांतों को किताब तक सीमित रखता है और कमीशन के चक्कर में हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की गुंजाइश पैदा करता है। मैं जब कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये दोगलापन पहली बार नहीं दिखा है। किताब में कुछ लिखा, किया कुछ और, कहा कुछ, किया कुछ और। हम सब स्तब्ध थे जब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि वो आयुष्मान भारत योजना जिससे दिल्ली का हर गरीब सालाना 5 लाख रुपए का संरक्षण पाएगा, उस योजना को दिल्ली की केजरीवाल सरकार लागू करेगी। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश संगठन की ओर से जनता को आह्वान किया गया, जनता का आक्रोश जब केजरीवाल सरकार के पास पहुंचा तो मजबूरी में दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, क्योंकि लाभार्थी दिल्ली के 70 लाख गरीब परिजन थे।